हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक सिलॉक्स के बारे में। हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे हम बात करें एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, यूपी ट्रिपल एससी में, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलॉक्स से क्वेश्चन आपके बनते, इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम सिलॉक्स को देखेंगे और सिलॉक्स को हम वेन डायग्राम से नहीं देखेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम से हमें वक्त बहुत ज्यादा लगता है। हम ऐसे तरीके से हम सिलॉक्स को सॉल्व करेंगे जिसमें फिगर या वेन डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 सेकंड में आपका क्वेश्चंस के आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का हम सेशन यहीं से शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए, पहले मैं बता दूं कि रीजनिंग का जो सिलॉग है वो एसएससी में, ठीक है, आपका 2 से 3 क्वेश्चन आता है। बैंक की अगर हम बात करें तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन प्री में और 8 से 10 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा मेंस में। अगर हम यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन और अदर की बात करें तो उसमें भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमें कैसे वेन डायग्राम हमें सॉल्व नहीं करना है, तो ये वेन डायग्राम की हम बातें हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे रत्न मेथड से, यानी रत्न अप्रोच क्या है। विद इन अ सेकेंड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रत्न मेथड से। आइए देख लेते हैं कि जो बेसिक अप्रोच है रत्न मेथड का वो क्या है। सबसे पहले देखिए कि जो रत्न मेथड है, हम जानते हैं कि सिलॉग में क्या होता है, ऑल, सम, सम नॉट और नो होता है। 4 टर्म बेसिक होते हैं, ऑल, सम नॉट और नो। अब हम ऑल को क्या मैंने किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ऑल को मैंने 150 से, सम को 50 से, सम नॉट को 50 100 से और नो को 100 से। ठीक है, हमने बता दिया, ये मैंने कोड किया। लेकिन हम देखिए कि ऑल और सम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, और सम और नो, सम नॉट और नो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अब देखिए, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ऑल एक्स आर वाई, तो क्या लिखेंगे, जो एक्स हो जाएगा 100 ले लेगा और जो वाई है वो क्या ले लेगा, 50 ले लेगा। अभी मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। आफ्टर दैट हम एग्जांपल लेके क्वेश्चंस को बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे आया सम, तो सम यहाँ क्या है, 50 और 50, तो यहाँ पे भी 50 हो जाएगा, यहाँ पे भी 50 हो जाएगा। नो की बात करें, यहाँ पे नो है तो नो देखिए 100 लेता है और यहाँ भी 100 लेता है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाई का 100 और ये भी 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जो स्टेटमेंट कंक्लूजन जो आता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलॉक्स में स्टेटमेंट यानी कथन और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर ही हम काम करते हैं। बेसिक जो हमारा फंडा होता है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का ही होता है। अब हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन के हिसाब से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखिए। सबसे पहले देखिए क्या होता है, एक पहला टर्म है री स्टेटमेंट, दूसरा है कन्वर्जन, तीसरा है मेन कंक्लूजन। ठीक है, अब री स्टेटमेंट मैंने ये जो मेथड है रत्न मेथड, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए, बी और सी। ठीक है, री स्टेटमेंट का क्या है कि इसमें रिपीट ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी जो स्टेटमेंट दिया है उसका रिपीटिशन होता है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डबल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती। इसी तरीके से हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में क्या होता है, कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट। ठीक है,
तो कन्वर्जन में होता है अपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट में दिया उसके जो टर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो एक्स और वाई है, वाई एक्स में हो जाएगा, एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ बात करेंगे अपोजिट ऑफ द स्टेटमेंट। रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें भी सिंगल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अभी हम इसको नहीं बात करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो री स्टेटमेंट का देखिए क्या होता है, जब हम री स्टेटमेंट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो ऑल किस में चेंज हो जाता है, ऑल सम में चेंज हो जाता है। सम का कोई परिवर्तन नहीं होता है। सम नॉट की बात करें तो ये भी किसी में बदलता नहीं है। नो की बात करें तो नो भी किसी में बदलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सम नॉट में बदलता है और किसी में नहीं बदलता है, ठीक। अगर हम इस कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में क्या होता है, ऑल का सम हो जाएगा, सम का सम में ही बदलेगा और सम नॉट का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी किसी में नहीं बदलेगा। नो की हम बात करें तो नो किस में बदलेगा, नो और सम नॉट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब देखिए हम ये अप्रोच बता दिए कि कैसे अप्रोच करेंगे। हम अब एग्जाम्पल देंगे आपको कि एग्जाम्पल में ये सारे अप्रोच विद इन अ सेकेंड आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यहां से कॉपी कर सकते हैं, देख लीजिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। अभी हमने बता दिया था रीस्टेटमेंट आपका और कन्वर्जन, ठीक है, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके ये सारी चीजें हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इस पे बता दे रहे हैं। देखिए ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये कंक्लूजन दिया हुआ है। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या है, ध्यान से देखिए कि ऑल एक्स आर वाई, सम वाई आर जेड, नो जेड इज एम, नो एम इज एन, नो एन इज आर, सम आर आर क्यू, सम क्यू आर नॉट पी। यहाँ कंक्लूजन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि सम एक्स आर वाई, सम वाई आर एक्स, नो एन इज एम, सम आर आर नॉट एन, सम आर आर क्यू, सम पी आर नॉट क्यू, सम वाई आर जेड, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा ये अभी हमने यही चीज बताया था रीस्टेटमेंट वाला, ऑल का सम में सम का कुछ नहीं बनता है, सम नॉट का भी कुछ नहीं बनेगा, नो का सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बनेगा, सम नॉट में बनेगा। अगर हम कन्वर्जन पे आ जाते हैं तो ऑल का सम में सम का कुछ नहीं, सम नॉट का सम का सम में बनेगा और सम नॉट का कुछ नहीं, नो का नो और सम नॉट दोनों में बनेगा, ठीक। अब कैसे हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है सम एक्स आर वाई, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ भी वाई है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है। तो इसका अगर प्लेस चेंज होता है तो वो किस में हम देखेंगे, कन्वर्जन में देखेंगे। अगर प्लेस इसका चेंज नहीं होता है तो हम किस में देखेंगे, रीस्टेटमेंट में देखेंगे। तो ऑल का क्या होता है, रीस्टेटमेंट सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से सेकंड क्या है, सम वाई आर एक्स। अब देखिए यहाँ एक्स पहले है, यहाँ वाई बाद में है, यहाँ वाई पहले एक्स बाद में है, तो ये किसमें चला जाएगा, कन्वर्जन में। तो ऑल का कन्वर्जन भी क्या होता है, सम होता है, यानी ये भी सेकंड कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही ध्यान देना हमें होता है कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यानी जो एक्स और वाई है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद हम ऑल सम सम नॉट और नो इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक। अब देखिए थर्ड क्या है, नो एन इज अ एम, ठीक। अब नो पहले सबसे पहले देखिए एन और एम कहाँ पर है, एम और एन यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन क्या है, प्लेस एन एम का चेंज हो गया। तो हम कन्वर्जन में देखेंगे कि नो का कन्वर्जन क्या होता है। तो नो का कन्वर्जन नो भी होता है, यहाँ देखिए, और सम नॉट भी होता है। तो यहाँ पे नो भी हो गया, या सम नॉट में भी रहता तो भी सही रहता, ठीक। अब देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा जो कंक्लूजन है, सम आर आर नॉट एन। आर और एन किसमें है, ये ध्यान से देखिए, आर और एन इसमें है, नो एन इज अ आर, ठीक। अब ये देखिए कि नो का हमारा एन और एम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, सॉरी, आर और एन यहाँ पे भी है और आर और एन यहाँ पे भी है, लेकिन जो प्लेस है वो चेंज है। यानी अब प्लेस चेंज है तो नो का क्या होता है, प्लेस चेंज हो गया तो कन्वर्जन में देखेंगे नो का सम नॉट, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। सम आर आर नॉट एन, ये देखिए नो का सम नॉट वहां पे दिख गया, ठीक।
अब देखिए हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कंक्लूजन हमारा है सम आर आर क्यू। ठीक, अब आर क्यू किस में है, किस स्टेटमेंट में, ये देखिए आर क्यू यहाँ पे है। ठीक, अब हमारा प्लेस नहीं चेंज हुआ है आर क्यू का, दोनों स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आर और क्यू का प्लेस सही है, यानी कहीं बदलाव नहीं किया गया है। तो हम सम का देखेंगे किसमें, री स्टेटमेंट में। तो सम का री स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बनता है, गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, सम पी आर नॉट क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ देखिए पी क्यू किसमें दिया है, पी और क्यू यहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी सम नॉट है, यहाँ पे भी सम नॉट है। अब देखिए सेम स्टेटमेंट दे दिया, ध्यान से देखिए, यहाँ सम क्यू और नॉट पी और सम पी और नॉट क्यू, सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू का पोजीशन चेंज कर दिया। अगर पोजीशन चेंज कर दिया सम नॉट का तो क्या होता है, कुछ नहीं बनता है, तो गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या दिया है कि सम वाई आर जेड। अगर वाई और जेड की हम बात करें तो सम वाई आर जेड और सम वाई आर जेड यहाँ आ गया। ठीक है, अब तो मामला फंस गया, क्योंकि सेम जो हमारा स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन में दे दिया। तो एक चीज नोट में याद रखिए कि कोई भी स्टेटमेंट हमारा कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिपीट करके आप जरूर देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे मेन कंक्लूजन वाला पैटर्न, जिसमें दो स्टेटमेंट या दो से अधिक स्टेटमेंट जब आते हैं तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सारा अप्रोच हम उसको विद इन अ सेकेंड कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उसको नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।